दिल्ली से ले जा रहे इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी, वापस लौटा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे। दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो की फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम, 40 मिनट बाद खुला गेट। विमान में सवार थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता। एयर इंडिया ने बुधवार को अपने 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल की, तकनीकी खराबी और मेंटेनेंस की वजह से फैसला। मध्य जुलाई तक अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कमी करेगी एयर इंडिया, सुरक्षा जांच और ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से फैसला। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 210 शवों का डीएनए सैंपल मैच, परिजनों को अब तक 187 लोगों के शव सौंपे गए। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की याद में गांधीनगर में प्रार्थना सभा का आयोजन, समर्थकों और परिजनों ने श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद विमान हादसे में गई थी जान। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे इकलौते शख्स विश्वास रमेश कुमार के भाई का हुआ अंतिम संस्कार। विश्वास रमेश ने अपने भाई के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। विश्वास रमेश अपने भाई के साथ एयर इंडिया के प्लेन पर सवार थे। प्लेन क्रैश में रमेश के भाई की हुई है मौत। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान को किया मंजूर। ईरान ने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो अमेरिका कर सकता है हमला, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर। इजरायल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी। ईरान ने फिर इजरायल की ओर दागी मिसाइलें, इजरायली एयर डिफेंस ने हमले को किया नाकाम। इजरायल के ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट पर किया अटैक। 60 फ्लाइटर जेट से हमला हुआ। इजरायली हमलों से ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत, 1329 से ज्यादा घायल, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने समर्थन देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कहा धन्यवाद, साथ खड़े रहने के लिए जताया आभार। खामेनी के सरेंडर नहीं करने वाले बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, पहले मैं शिकार था, अब मैं शिकारी हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है, मैं क्या एक्शन लूंगा ये सिर्फ मुझे पता है। खामेनी के बयान के बाद इजरायल ने ईरान पर फिर की एयर स्ट्राइक। सूत्रों के मुताबिक खामेनी को टारगेट करके हमला किया, तेहरान के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से पर किए हवाई हमले। ईरान इजरायल के बीच जारी जंग पर पुतिन का बड़ा बयान, कहा ईरान ने हमसे कोई समर्थन नहीं मांगा, हम ईरान को समर्थन दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से रेस्क्यू कर 110 भारतीय दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने स्वागत किया। ईरान से भारतीय छात्रों के दूसरे ग्रुप को निकालकर आर्मीनिया भेजा गया। 600 छात्रों में 250 छात्र जम्मू कश्मीर से। खालिस्तान को लेकर कनाडा का पहली बार कबूलनामा, खुफिया एजेंसी CSIS की रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थकों को माना कट्टरपंथी, भारत में हिंसा की बना रहे हैं योजना। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के पीएम से की मुलाकात, दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। भारत और क्रोएशिया ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया, कहा ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले ताकतों के खिलाफ है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, पहली बार किया किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया दौरा। क्रोएशिया के शेरेटन होटल में पीएम मोदी का अलग अंदाज में स्वागत, लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप कर किया अभिवादन। असे मुनीर को लंच देने पर ट्रंप की प्रतिक्रिया, ट्रंप ने फिर सीजफायर की क्रेडिट कर राग अलापा, बोले हालात को शांत करने में मुनीर की अहम भूमिका, 2 समझदार लोगों ने युद्ध जारी न रखने का फैसला किया। ट्रंप मुनीर की मुलाकात से अमेरिकी एक्सपर्ट नाराज, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान, बोले पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कपट कर रहा है। माइकल रूबिन बोले ट्रंप नोबेल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगा देंगे, न ट्रंप और मुनीर हालात को और बदतर कर देंगे। असी मुनीर को आमंत्रित करने पर सिंधी फाउंडेशन के सूफी लगारी ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना, कहा ट्रंप भ्रमित है, वो राजनीतिक नहीं अब व्यवसायी हैं, उनकी नजर पाकिस्तान के संसाधनों पर है। केरल, पंजाब, बंगाल और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी, पोलिंग बूथों पर वोटरों की लगी कतार, 23 जून को आएंगे नतीजे। लुधियाना पश्चिम सीट के लिए वोटिंग जारी, मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़, वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। लुधियाना पश्चिम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भरत भूषण आशु ने किया मतदान, लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। गुजरात के वसावदर उपचुनाव के लिए मतदान जारी, पोलिंग बूथों पर लगे वोटरों की लंबी कतार, मतदाताओं में दिखा उत्साह। केरल के नीलांबूर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी, विट्टीपुट पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतार लगी। बंगाल की कालीगंज सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग, नादिया मतदान केंद्र पर सुबह सुबह लगे वोटरों की भीड़। कालीगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशीष घोष ने किया मतदान, नादिया पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, बोले एनडीए यानी नेशनल दामाद आयोग जनता से किया वादा, एनडीए ने पूरा नहीं किया। पीएम ने कहा था बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे, क्या हुआ। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के स्थापना दिवस पर आज कार्यक्रम का होगा आयोजन, एकनाथ शिंदे करेंगे संबोधित।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल की बहू जयश्री पाटिल बीजेपी में शामिल। सीएम फडणवीस और प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के सामने भी ली सदस्यता। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल, योग दिवस समेत कई मुद्दों पर हुई बात। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, बीजेपी में घमासान मचा है, सीएम साय से विधायक खुश नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी, लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी पर फिर गरमाई सियासत, मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में जाकर हिंदी की किताबें चलाई। मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर थाने और नासिक तक के स्कूलों में किया प्रदर्शन, प्रिंसिपल्स को हिंदी न पढ़ाने की चेतावनी भरे लेटर सौंपे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हिंदी को लेकर मेरी राज ठाकरे से बात हुई है, मैं एनईपी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के प्रावधान के बारे में बताया। सीएम फडणवीस बोले, मैं मराठी को पीछे रखता तो गलत होता, नई भाषा सीखने से तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे बोले, महाराष्ट्र के कई स्कूलों में तो वर्षों से 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, स्टूडेंट्स हिंदी ही नहीं बल्कि किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान, बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएगी लेकिन खुद को रोज संविधान की हत्या करती है। बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी कई राज्यों में सरकार गिरा दी, राज्यों पर अपना एजेंडा थोप रही है। सीएम ममता का बीजेपी से सवाल, 8 नवंबर को ब्लैक मनी डे क्यों नहीं कहा जाए, नोटबंदी के दौरान कई लोगों की जान गई। असम सरकार ने 400 डॉक्टरों को अपॉइंट किया, सीएम हेमंता बोले, डॉक्टरों का सरकारी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, फिर पकड़े 17 बांग्लादेशी नागरिक, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू। मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अलग अलग इलाकों में बने अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। यूपी के हरदोई में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की पिटाई की, पति ने दांत से काटी पत्नी की नाक, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मुंबई से सटे पनवेल में पुलिस की गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 19 पुलिस के जवान घायल। पुलिस की टीम अवैध बांग्लादेशियों को लेकर जा रही थी पुणे, काफिले में 19 गाड़ियां चल रही थी, काफिले की 3 गाड़ियों की टक्कर हुई। एमपी के गुना में दुकान की छत गिरी, हादसे में दुकान मालिक सहित 4 लोग घायल, पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर मलबे से लोगों को निकाला। हैदराबाद में पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भांडाफोड़, पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। झारखंड के लातेहार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का सब जोनल कमांडर का आत्मसमर्पण, पुलिस के सामने किया सरेंडर। चंडीगढ़ में चला प्रशासन का बुलडोजर, सेक्टर 54 में अवैध निर्माण को लेकर किया जमींदोज, लोगों ने कर रखा था कब्जा। लुधियाना की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या का मामला, 2 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गुजरात के टिकटॉक गर्ल कीर्ति पटेल अरेस्ट, हनी ट्रैप और जबरन वसूली मामले में थी फरार। असम के सिरिंगचुक नामघर में मवेशियों की खोपड़ी मिलने का मामला, 7 आरोपियों को पकड़ा गया। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का येलो अलर्ट, 24 जून तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट। गांधीनगर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, महात्मा गांधी अंडरपास पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ बाधित। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के सांभा में एक्शन में सुरक्षा बलों के जवान, सड़कों पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम सड़कों पर किया फ्लैग मार्च। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अखनूर में भारतीय सेना का योग सत्र, आयोजन में बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले श्रीनगर में छात्रों ने योग अभ्यास किया, 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा योग दिवस। पंजाब के लुधियाना में सीएमडी योगशाला कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी। अब भारत में बनेंगे फाल्कन 2000 बिजनेस जेट, अनिल अंबानी की फ्रेंच कंपनी ने डसॉल्ट एविएशन के साथ की पार्टनरशिप। पहली बार फ्रांस के बाहर बनाया जाएगा फाल्कन 2000 बिजनेस जेट, साल 2028 के अंत में पहला विमान बनकर तैयार होगा। मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन शेयर बाजार से बैन, टीवी पर सलाह देने से पहले खुद स्टॉक खरीद लेते थे, 11 करोड़ 37 लाख की गैरकानूनी कमाई जब्त करने का ऑर्डर। सेबी बोर्ड मीटिंग में स्टार्टअप्स और एफपीआई के लिए बड़े ऐलान, पीएसयू डिलिस्टिंग की नियमों में दी गई ढील, आईपीओ और क्यूआईपी के नियमों में भी बदलाव। अमेरिकी फेड ने एक बार फिर ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, 4.25 से 4.50% पर रखा स्थिर, राष्ट्रपति ट्रंप ने कटौती का किया था आग्रह।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का कल से होगा आगाज। लीड्स में होगा पहला मुकाबला। इंग्लैंड की टीम पिछले 18 साल से भारत के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर नहीं हारी। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। ऋषभ पंत 5वें नंबर पर खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे ओपनिंग। करुण नायर या साई सुदर्शन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी का मिल सकता है मौका। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करना लगभग तय है। पहले टेस्ट मैच में हर्षित राणा को मिल सकता है मौका। इंग्लैंड के खिलाफ भारत के उप कप्तान ऋषभ पंत अपने स्टांस में के लिए थोड़ा बदलाव किया। ओपन स्टांस की तुलना में टेस्ट में साइड ऑन खेलेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के लिए पिच तैयार। क्यूरेटर ने कहा तेज गेंदबाजों को मिलेगी मदद। सपाट पिच पर सही लाइन और लेंथ का मिलेगा फायदा। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने की बुमराह की तारीफ। बोले ग्लेन मैकग्रा के तरह गेंदबाजी करते हैं बुमराह। छोटे रन अप के साथ घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजी को चकमा देते हैं। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा 4 काउंटी मैच के लिए हैम्पशायर से जुड़े। 22 जून से 1 अगस्त के बीच खेले जाएंगे मैच। आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी किया। 12 जून से टूर्नामेंट का होगा आगाज। कुल 12 टीम हिस्सा लेंगी। 6 टीमों के 2 ग्रुप होंगे। अगले साल 14 जून से अपने वर्ल्ड कप का आगाज करेंगी भारतीय महिला टीम। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी लीग स्टेज मैच खेलेगी टीम इंडिया। बीसीसीआई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया झटका। आईपीएल की कोची फ्रेंचाइजी मामले में बीसीसीआई को 538 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश। मदुरई पैंथर्स ने अश्विन के खिलाफ गेंद से छेड़छाड़ की शिकायत वापस ली। मदुरई पैंथर्स ने रसायन लगे तौलिए से गेंद से छेड़छाड़ करने का लगाया था आरोप। कपिल देव ने पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी करने पर जताई हैरानी। कहा थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये ठीक है, क्रिकेट में सब कुछ चलता है।